ही तेल और घी खाने को मिलता है। 1.25 तोला तेल की मालिश करो तो 5 तोला घी खाने की शक्ति आ जाती, लेकिन चिकनाहट पूरे शरीर में चिपकती रहेगी। अब 1.25 तोला तुम तेल या घी खा लो, मक्खन, तो 2 मिनट के बाद चिकनाहट को खोजोगे तो मिलेगी भी नहीं। जीवा भी चमड़ा है, शरीर भी चमड़ा है, शरीर भी तुम हो, जीवा भी तुम्हारी। जीवा को अपना रस है, इसलिए घी और तेल चिपकता नहीं। मालिश करते हो, इतवार को मालिश सरसों के तेल की हानि करती। अगर इतवार को मालिश करना ही है तो सरसों का तेल गर्म होता है, दूसरे तेल की मालिश करो, उसमें गुलाब के पत्ते 5-25 निचोड़ डालो तो वो दोष दूर हो जाएगा। मंगल को मालिश नहीं करनी चाहिए, अगर करना ही है तो मुल्तानी मिट्टी थोड़ी डाल दो अथवा वहां की थोड़ी मिट्टी डाल लो, मंगल के ग्रह का दोष दूर हो जाएगा। बुढ़ापे में कमजोरों के लिए बड़ी टॉनिक है मालिश, लेकिन मालिश के बाद स्नान करना पड़ता है। और मुल्तानी मिट्टी से स्नान से जो फायदा होता है, रोमकूप खुलते हैं और अपनी गर्मी खींचता है, उसका 1% भी साबुन से फायदा नहीं होता। हाँ, साबुन के केमिकल से रोमकूपों में थोड़ा थोड़ा पॉइजन हल्का सा आने की संभावना होती। और ये दिन तो मुल्तानी मिट्टी से नहाने के हैं। जापानियों ने तुम्हारे भारत की मुल्तानी मिट्टी का फायदा उठाया। वे लेप करके टब्बात में बैठ जाते, आधा घंटा 15 मिनट, सारी गर्मी और चमड़ी की बीमारियां ठीक हो जाती। और अपन लोग बीमारियां ठीक करने के लिए इंजेक्शन भुगवाते और गांठें निकलती। अर्ध रोग हरि निद्रा, पूर्ण रोग हरि सुधा। अच्छी नींद आ जाए तो आधे रोगों का प्रभाव टूट जाता है। और तगड़ा उपवास करे तो तमाम प्रकार के रोगों के कण, भूखी जठरा खींचकर स्वाहा कर देती। इसलिए एकादशी का अथवा सोमवार का तगड़ा उपवास करना चाहिए। दूसरी वैरायटियां खाकर उपवास ना करें। केला तो कतई ना खाए, जूस और फल उपवास में नहीं। हो सके तो एक आध सेव ले ले, वो भी 4-5 स्लाइस करके तवे पे सेक के फिर खाए, ताकि भूख बनी रहे और रोग के कण स्वाहा होते रहे। दूसरे दिन आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, जठरा की मंदाग्नि दूर होगी और आपका स्वास्थ्य लाभ होगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। और भगवान की प्रीति के लिए एकादशी रखें, केवल आरोग्य का उद्देश्य न बनाए। एकादशी की महिमा बड़ी भारी है। उद्देश्य एकदम ऊंचा बना दीजिए। इसी जन्म में हमको व्यवसाय आदमी का बुद्धि पाना है, अर्थात एक ही ऐसी चीज पालो कि सब उसके अधीन। जैसे हाथी के पैर में सारे पैरों के चिन्ह आ जाते हैं, ऐसे परमात्मा प्राप्ति से सब पाया हुआ न पाया हुआ भी पाया हुआ हो जाता है। हमें परमात्मा प्राप्त करना है, ऐसा उद्देश्य बना ले, मुख्य संकल्प बना ले। फिर अवान्तर संकल्प भी ऐसे ही करे, अवान्तर कर्म भी ऐसे करे। जैसे उद्देश्य है मकान बनाना, फिर सीमेंट क्या भाव मिलेगा, ईंटें कितनी लगेगी, आर्किटेक्ट कितना कैसा चाहिए, इंजीनियर का सलाह लिया, रंग लिया, रोगन लिया, जो भी कुछ लिया, मकान बनाने का एक मुख्य संकल्प को पूर्ति करने वाले दूसरे कर्म अवान्तर होते हैं। ऐसे ईश्वर प्राप्ति का मुख्य संकल्प कर लो, फिर भोजन करना उसकी पूर्ति है, शरीर रहेगा तो ईश्वर प्राप्ति होगी। मजा लेने के लिए भोजन नहीं कर रहे, ईश्वर प्राप्ति के लिए काम आए शरीर, इसलिए भोजन तो मिलेगा ही, लेकिन आपको ये भोजन करना भी, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा, भाव न राखूं दूजा साधो भाई, सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। घर में भोजन बनाओ, पति के लिए, पत्नी के लिए कमाता हूँ, पति के लिए बनाती हूँ, बेटों के लिए। बदल दो इरादा। बेटों में, पति में, कुटुंबियों में जो मेरा परमात्मा है वही तो भुक्तारम यज्ञ तपसा है। ठाकुर जी की सेवा समझकर भोजन बनाओ तो आपका भोजन बनाना भी पूजा में गिना जाएगा। अगर पुजारी बनकर बैठे हो और कितना पैसा डालता है, मुल्ला बनकर बैठे हो,
नमाज पढ़वाते हो, ये आसामी है और कितना देता है, तो आप संसार में ही हो, मंदिर में पूजा में नहीं हो। आपका उद्देश्य ईश्वर हो जाए, फिर धन्ना जाट और तुलाधार व्यापारी की नहीं, आप कर्म करते हुए भी भगवान की भक्ति का पुण्य लाभ कर सकते हो। साधन भजन के समय साधन भजन जरूर करना, लेकिन व्यवहार में भी उद्देश्य की बार बार याद, तो व्यवहार में भी साधन भजन का फल बनता रहेगा। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, भविष्य में होगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर प्राप्त महापुरुषों का मिलना कठिन है और अपना ये इरादा बनना पाप के कारण कठिन लगता है। इसलिए पुण्य कर्म करते करते ये ऊंचे इरादे बन जाएंगे। आपकी नाभि से कंधे तक 72,664 नाड़ियां हैं। ऐसा नहीं लिखा 72,600 और कुछ नाड़ियां, 72,664 नाड़ियां हैं। और ऐसे ही सारे शरीर की नाड़ियां, इतने लाख, इतने हजार, इतना, वो नाभि पर ध्यान करने से सारे नाड़ी तंत्र का दर्शन होता है। खैर, आप नाड़ी तंत्र के दर्शन के लिए ध्यान न करिए, आप तो अपने मन को इधर उधर भागने से बचाने के लिए बार बार जप करके एक टक ठाकुर जी को, स्वस्तिक को, गुरु जी को देखिए। एकलव्य एक टक देखकर धारणा बना देते और फिर वही धारणा धनुष्यबाण धनुर्विद्या में सीखने में लगाते। अर्जुन से भी आगे निकल गया एकलव्य। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो जरा जरा बात में दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं, बड़े शर्म की बात है। तुम्हारे जीवन में गुरु का प्रकाश है, तुम्हारा माई बाप तुम्हारा अंतर आत्मा है, गीता का ज्ञान है और सत्संग करोड़ों जन्मों के पाप ताप हरने वाला और भक्ति ज्ञान भरने वाला सत्संग तुम्हारे पास है। फिर दुखी चिंतित भयभीत क्यों रहना? जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे? जिन बातों को याद करने से तुम्हें चिंता होती है, दुख होता है या किसी के दोष दिखते हैं, उन बातों को विष की नाई त्याग दो। जिन बातों से तुम्हारा उत्साह बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है, आत्मिक बल बढ़ता है, उन बातों का आदर